आपकी स्टोरीज में जर्नलिस्टिक सेंस कम होती है और इमोशन ज्यादा होते हैं। कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू इमोशंस, उसमें मजाका नहीं है। आपने इस इमोशंस में तमाम अदाकारों को रगड़ दिया, एहतजाज करने जा रहे हैं और उसको मजाक उन्होंने समझा, और आपने कहा कि आपकी ये क्रोकोडाइल टीयर्स नहीं चाहिए। ये राय दी कि मुझे लगता है कि ये क्रोकोडाइल टीयर्स। आपकी अपनी एक वीडियो है ज़ैनब केस में, जब आप टीवी पे बैठ के रो रहे थे। जरूरी नहीं है कि हर जगह आप जर्नलिज्म ही करें। आपने वो तस्वीर चलाई, आपने सबको रगड़ा लगाया, उसमें मैं तस्वीर में देख रहा था सारा खान भी मौजूद थी। जिस खातून का आप जिक्र कर रहे हैं, शी इज नॉट एन एक्ट्रेस। इनके कपड़े ऐसे अजीब होते थे। डेफिनेटली जिस तरह के वो कपड़े पहनती थी वो हमारे माशरे में उमूमी तौर पे नहीं पहने जाते। आपने जो स्टोरी थी नहीं उसे बयान कर, आपने सही नुक्ता उठाया और आप मेरी ऐसी किसी भी स्टोरी के आगे देखा करें, क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीटीआई को फेवर करते हैं। आई जस्ट रिपोर्टेड द फैक्ट। आप नून लीग और पीपल्स पार्टी को जानबूझ के रगड़ा लगा, लेकिन पिछले लगता है 2 सालों से फिर आपने मुझे फॉलो नहीं किया। जैसे आपने जज किया कि खातून गलत कह रही है। Exactly, देखिए ना, हम अपनी जजमेंट पर चल रहे हैं ना। कहा कि जब खातून से जज ने पूछा कि तुम बिगो पे क्या करती हो, तो उसने ये कहा कि मैं अपने जिस्मानी आजाद दिखा के पैसे कमाती हूँ। मैंने अपने रिपोर्टर से पूछा जो इस इलाके का था कि जनाब आप इसके बारे में बताएं। आपने उस स्टोरी को एक तरफा पेश किया। मैं और मेरी टीम उस बंदे से मिली, आपने जज कर लिया कि बंदा साइकोपैथ है, क्योंकि ना आप थेरेपिस्ट हैं, ना आप मेंटल थेरेपिस्ट हैं, ना आपके साथ जाने वाली टीम साइकोलॉजिस्ट। जो उसका खामद है वो उसे मारता था। पंजाबी में उन्होंने बताया मुझे, जो भी उसने जुमला यूज किया मैं शायद उसको यहाँ पे यूज भी नहीं करना चाहता। उस खातून बेचारे को रगड़ा लगा, वो बंदा झूठ बोल रहा था, वो गलत बोल रही थी, हम उस वो खुला गलत मांग रही थी। हम उस बंदे से मिले। He was a psychopath, he was even saying कि ऐसे बसाइसी में ऐसे करो। ये जज किसने किया कि वो साइकोपैथ? कोई जिनसी ज्यादती का जिक्र है, Dog bites a man, it's not a story, but if a man bites a dog, सेक्स की बात है, कोई इस तरह की बात हो गई। मुझे आप पहले सेक्स स्टोरी डिफाइन करें क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और आप देख रहे हैं कटहरा। कटहरा के फॉर्मेट का आपको पता है कि हम इसमें बुलाते हैं अवामी शख्सियात को, ऐसी शख्सियात जिन्हें लोग पसंद करते हैं, जिन्हें लोग देखना चाहते हैं, जिनसे लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन इल्ज़ामात की गर्द है जो उड़ती रहती है। इन शख्सियात को हम बुलाते हैं, कटहरे में बिठाते हैं, इनके ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात इनके सामने पेश करते हैं और इन्हें सिफाई का पूरा मौका देते हैं और जज करते हैं आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आया इनको इन इल्ज़ामात से बरी किया जाए या नहीं। आज मेरे साथ मौजूद हैं कटहरा में सैयद अली हैदर। शाही बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ कटहरे में मौजूद। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इट इज गोइंग टू बी अ टफ सेशन टुडे, सो लेट्स सी। सबसे पहला इल्जाम आप पे ये है कि आपकी स्टोरीज में जर्नलिस्टिक सेंस कम होती है और इमोशन ज्यादा होते हैं। आप इमोशनल हो जाते हैं, आप इमोशंस में आके उसकी असल स्टोरी को कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर जगह आप जर्नलिज्म ही करें। कभी कभी आप बतौर इंसान भी तो पेश आ सकते हैं किसी के साथ, क्योंकि जितने वाक़यात मेरी स्टोरीज में होते हैं वो सब ह्यूमन एंगल स्टोरीज होती हैं। उनका ताल्लुक इंसान से होता है, इंसानी जज्बात से होता है। किसी न किसी के इंसान के जज्बात मजरूह हुए होते हैं तो उस पर हम बात कर सकते होते हैं। सहाफत के लिए टीवी काफ़ी है और प्लेटफॉर्म्स काफ़ी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर सहाफत नहीं होती है, सहाफत भी होती है, लेकिन उसमें अगर मैं अपने इमोशंस डाल देता हूँ, मुझे ये लगता है कि मैं कनेक्ट करता हूँ अपने लोगों से इमोशंस के थ्रू। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे व्यूवर्स जो मेरे हैं, क्योंकि उनके जो कमेंट्स मुझे आते हैं, जो फीडबैक आता है, वो भी इमोशन से भरा हुआ होता है। सो इफ वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू इमोशंस, उसमें मजाका नहीं है। आपने इस इमोशंस में तमाम अदाकारों को रगड़ दिया। ठीक है, उन 2 बंदों ने गलत किया, प्रिया अल्ताफ ने गलत किया, या वो जो मोहतरमा उनके साथ बैठी थी गलत किया। आपने अपनी पूरी वीडियो में वो तस्वीर चलाई जिसमें तमाम अदाकार खड़े हैं और आपने कहा कि आपके ये क्रोकोडाइल टीयर्स नहीं चाहिए। आप कैसे जज कर सकते हैं कि वो सारे के सारे फनकार, सारे के सारे अदाकार वहां पर मगरमच्छ के आंसू बहाने आए थे? आपकी अपनी एक वीडियो है ज़ैनब केस में, जब आप टीवी पे बैठ के रो रहे थे, तो अगर आपको ये कहा जाए कि ये वो क्रोकोडाइल टीयर्स थे तो आपको कैसा लगता? हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हर चीज का एक सियाको सबाक होता है। इस जुमले का सियाको सबाक वो वीडियो थी जिसमें वो एहतजाज करने जा रहे हैं और उसको मजाक उन्होंने समझा हुआ। उनके लिए एक ऐसी चीज थी जो उनके लिए एक एक्टिविटी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट की बुनियाद पे मैंने ये फैसला नहीं किया। फैसला आपने करना है, जो आपके देखने वाले हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, फैसला उन्होंने करना होता है। मेरी है अपनी राय, उस राय से आप भी इख्तलाफ कर सकते हैं, आपकी राय से मैं भी इख्तलाफ कर सकता हूँ, मेरी राय से मेरे देखने वाले और आपके देखने वाले भी इख्तलाफ कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सियाको सबाक था जिसकी बिना पे मैंने ये राय दी कि मुझे लगता है कि ये क्रोकोडाइल टीयर्स है। ठीक है, आपने वो तस्वीर चलाई, आपने सबको रगड़ा लगाया,
उसमें मैं तस्वीर में देख रहा था सारा खान भी मौजूद थी, वो भी चश्मा लगाए, उसमें वो लेके बैनर खड़ी थी। आप जब सबको रगड़ा लगा रहे थे, सबको बुरा भला कह रहे थे, फिर आपने अगले ही एपिसोड में सारा खान को ले लिया और फिर उसी केस पे उस तरह से उनसे बात कर रहे हैं। सारा खान अदाकारा नहीं है ना, सारा खान, मैंने तो यहाँ पे अदाकार जो है, जो एक्टर्स थे, क्योंकि उनको लोग फॉलो करते हैं। मैंने एक जुमला बार बार यूज किया कि लोग हमारे पाकिस्तान में ड्रामा आर्टिस्ट हो, टीवी आर्टिस्ट हो, लोग उनको रोल मॉडल के तौर पर देख रहे होते हैं। जब कुछ गलत करते हैं, जो कुछ ऐसा करते हैं जिससे आवाम के जज्बात मजरूह हो, तो फिर लोगों को दुख होता है। जिस खातून का आप जिक्र कर रहे हैं, शी इज नॉट एन एक्ट्रेस, वो एक वकील हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, तो उनका तो उसमें किरदार ही नहीं। आपने डॉक्टर माहा की स्टोरी की जी, आपने उस स्टोरी में कहा कि ये इनके कपड़े ऐसे अजीब होते थे, उनके वालिद मजहबी शख्सियत थी। आपने वो अपने थंबनेल में लगाया ये लिख के कि इनकी अपने वालिद से लड़ाई क्यों थी। बाद में पता चला उनकी तो अपने वालिद से लड़ाई कोई नहीं थी, वो तो उनके जो फ्रेंड थे उसके साथ मसला था। आपने फिर वही उस इमोशंस में आके स्टोरी को कंप्रोमाइज करके इमोशनल होके आपने जो स्टोरी थी नहीं उसे बयान कर दिया। आपने सही नुक्ता उठाया। और आप मेरी ऐसी किसी भी स्टोरी के आगे देखा करें, क्वेश्चन मार्क जरूर होगा, कोई खत्मी नहीं होता, ये क्वेश्चन मार्क, इट्स अ क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन किस चीज का होता है? ये क्वेश्चन इस चीज का, जब किसी हवाले से अवामी राय बन जाती है ना। जब महा का केस आया तो सबसे पहले उनकी तस्वीर टेलीविजन पर दिखाई गई, तो एक अवामी राय जो आपको सोशल मीडिया पर, आप भी हैं मैं भी हूं, हमें अवामी जो पल्स होती है पता चल जाती होती है कि अवाम किस नहज पे सोच रही है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि अच्छा ये वजह हो सकती है, और उसी के आगे मैंने थंबनेल में क्वेश्चन मार्क लगाया। लेकिन जब मैं वीडियो में गया तो वीडियो में अगेन हमने हाइपोथेसिस किया 3-4 चीजों का। उसमें से एक चीज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि दिस इज प्रिज्यूम टू बी द रीजन, ये एक प्रिज्यूम किया जा रहा है कि रीजन हो सकती है क्या, कल्चरल क्लैश। मैंने ये बात कैटेगोरिकली कही कि एक कल्चरल क्लैश हो सकता है। और जो मकतूला है वो थोड़ा सा, अब यूं कह लें कि उनका स्टाइल ऑफ लिविंग था वो वेस्टर्न था। डेफिनेटली जिस तरह के वो कपड़े पहनती थी वो हमारे माशरे में उमूमी तौर पे नहीं पहने जाते। अगेन यहां पे किसी को आप अच्छा या बुरा नहीं कह रहे। I did not say कि यार ये अच्छा कर रही थी और ये बुरा कर रही थी। I just reported the fact कि इनके वालिद साहब के बारे में कहा जाता है गद्दी नशीन है, और जो खातून है उनका लाइफस्टाइल वेस्टर्न था। चलिए हम जरा, मेरे पास और YouTube के बारे में आपसे सवाल है, मिसाइल आपने रखे हुए हैं। मुझे जरा 2 सवाल आपसे, आपकी ओवरऑल जो टीवी जर्नलिज्म है उसके बारे में करने हैं। आपके बारे में कहा जाता है आप यूथिया जर्नलिस्ट हैं, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीटीआई को फेवर करते हैं, आप नून लीग और पीपल्स पार्टी को जानबूझ के रगड़ा लगाते हैं। ये एक मकाम है जहां पे मैं कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ी सी आपकी मेरे बारे में रिसर्च, अभी हालिया आपकी जो माजी की रिसर्च है बहुत खूब है। हाँ। ये जो आपने स्टेटमेंट अभी दिया है ना, माजी के लिहाज से ठीक है, लेकिन हाँ। पिछले लगता है 2 सालों से फिर आपने मुझे फॉलो नहीं किया। पहली बात तो ये कि मैं इस टर्म पे बिलीव नहीं करता जो यूथिया किसी को कहा जाता है या दूसरी साइड को पटवारी कहा जाता है, ये बड़े डेरोगेटरी किस्म के ये अल्फाज है। लेकिन मेरी जो हदफे तनकीद रहती है ना, मौजूदा हुकूमत रहती है, उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि मेरे प्रोग्राम्स में बहुत गिने चुने तरीके इंसाफ के दोस्त हैं जो आते हैं, जिनसे मेरी पर्सनल दोस्ती है। उम्मीद तौर पर नहीं, वो डरते नहीं है, उनको लगता है कि मैं उन पर तनकीद कर रहा हूँ। अगर मैं उन पर अपने प्रोग्राम में तनकीद कर रहा हूँ, मेरे सामने अगर आ गए तो फिर वही तनकीद जब मैं उनके सामने रखूंगा, हो सकता है वो उसका जवाब ना देना चाहते हो। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत तुरम खा हूं कि मैं उनको लाजवाब कर दूंगा, हो सकता है वो उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। तो इससे साबित ये होता है कि जो टर्म आपने यूज की वो गलत थी, वो मैं नहीं हूं। मेरा हदफे तनकीद सिर्फ हुकूमतें होती हैं, वो पहले नवाज शरीफ की हुकूमत हो या पाकिस्तान तरीके से। मुझे बताएं, आप स्टोरी इन्वेस्टिगेट करते हैं? कोशिश करता हूं कि मैं अपनी आपने बिगो की स्टोरी की, आपने उसमें ये कहा, आपने कोट अनकोट आपने उसमें कहा कि जब खातून से जज ने पूछा कि तुम बिगो पे क्या करती हो, तो उसने ये कहा कि मैं अपने जिस्मानी आजाद दिखा के पैसे कमाती हूँ। कोट अनकोट बता रहा हूँ, अदालत में ये बात हुई। आपने उस स्टोरी को एक तरफा पेश किया। मैं और मेरी टीम उस बंदे से मिली, वो एक साइकोपैथ है। अच्छा। वो जो उसका खामद है वो उसे मारता था, उसे खर्चा नहीं देता था। एक तरफा स्टोरी बता के आपने उस खातून बेचारे को रगड़ा लगा। किस खातून की बात करें? ये जो बीगो वाली स्टोरी। अच्छा, आपको लगता है कि वो बंदा झूठ बोल रहा था, गलत बोल रही थी, हम उस गलत मांग रही थी। हम उस बंदे से मिले, उस बंदे को जाना। He was a psychopath. He was even saying कि ऐसे फसाई सी मैं ऐसे करे। ये जज किसने किया कि वो साइकोपैथ?
ये हमारी टीम ने जाके इन्वेस्टिगेट किया उससे। Again, आप किसी की, जैसे आपने जज किया कि खातून गलत कह रही है। Exactly, देखिए ना, हम अपनी जजमेंट पे चल रहे हैं ना। आपने जज कर लिया कि बंदा साइकोपैथ है, क्योंकि ना आप थेरेपिस्ट हैं, ना आप मेंटल थेरेपिस्ट हैं, ना आपके साथ जाने वाली टीम साइकोलॉजिस्ट थी, बट आपने उससे मिलकर जज कर लिया। देखिए यहाँ पे भी आपने एक तरफा फैसला लिया ना। खातून से मिले? अगेन वही कह रहा हूं कि मैंने अपने रिपोर्टर से पूछा जो उस इलाके का था कि जनाब आप इसके बारे में बताएं, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिव के और क्या एक तरीके तो नहीं होते। कोर्ट में ऐसा होता है कि लड़की खुद कहे खातून, मतलब ये बहुत कुछ होता है कि मैं अपने आजाद दिखाती हूँ। कोर्ट में बहुत कुछ होता है। कोर्ट में बहुत जरूरी नहीं कि उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया हो, बट आई हैड टू बी श्योर कि ठीक है। आप देखिए ना, वो तो पंजाबी में भी गुफ्तगू वहां पे कर रही थी ना। हाँ। कि पंजाबी में उन्होंने बताया मुझे, जो भी उसने जुमला यूज किया मैं शायद उसको यहाँ पे यूज भी नहीं करना चाहता, बट मेरा काम था उसको आसान करके और उसको सहल करके आवाम तक पहुंचाना, क्योंकि असल जो चीजें, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप तक जो चीजें पहुंचती हैं वो शायद ऐसे मैनर में होती है, उनको बता नहीं सकते हो। एक चीज मैं यहां पे ऐड कर दूं कि देखें, आपकी इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं, अभी हाल ही में एक वीडियो मैंने की है, एक लड़की की, खातून बच्ची की वीडियो की है, उसमें मैंने इल्जाम है गुजरांवाला की कि जी मेरे साथ पुलिस वाले ने ज्यादती की। उस पे मैंने बारहा उस वीडियो में कहा है कि दिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है मामला कुछ और निकल आते होते हैं बीच में, और मुझे लग रहा है शायद मामला कुछ और निकल आए, मैं उस पर भी वीडियो बना लूंगा कि असल वाकया क्या है। लेकिन द थिंग इज कि यहां पर हमें जो हमारी इनिशियल जजमेंट होती है सर्कमस्टांशियल एविडेंस को लेके, वो कभी कभी आपको गलत हो जाती है। मेरी एक वीडियो है वो बिल्ली के बच्चे वाली किसी की, ठीक है, वो बात एफआईए ने कहा कि वो नहीं है, लेकिन नहीं है ना। तो उस मैंने अपने दोस्त से जिन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया, और फिर बाद में जाके मैंने अपनी एक और वीडियो में जिक्र किया कि भाई वहां पर जो मैंने ये बात की थी वो बाद में गलत साबित हुई। चलिए आखिरी सवाल है मेरे पास, आपके पास, मुझे पता है टाइम कम है हमारा, मैं इसे जल्दी से कंक्लूड करता हूं। सवाल ये है कि आपके अगर YouTube चैनल को देखा जाए ना, तो इसमें हमें ये देखने में नजर आता है कि आपको जो ज्यादा व्यूज मिले हैं वो ऐसी स्टोरी से मिले हैं जिसमें कोई जिनसी ज्यादती का जिक्र है, कोई सेक्स की बात है, कोई इस तरह की बात हो गई। आपके थंबनेल्स हैं भारत में जो है वो हम जिन्स प्रस्ती जो है वो हो गई, या आप नजर आता ही है कि आप व्यूज के लिए सिर्फ और सिर्फ सेक्स स्टोरीज करते हैं। इसका मुझे आप पहले सेक्स स्टोरी डिफाइन करें क्या होती है। What is a sex story? जब आपने कहा कि Am I telling someone, मैं किसी के पाकिस्तान में क्या फर्क पड़ता है भारत में हम जिन्स प्रस्ती हो रही है या नहीं हो रही है, और वो अभी लीगल नहीं हुई है वहां। देखिए भारत में बीजेपी क्या कर रही है तो उसका पाकिस्तान में क्या फर्क पड़ता है। आप अगर भारत की स्टोरी करते हैं, आपके बुलेटिन में इंटरनेशनल डेस्क है ना जो काम कर रहा होता है होता है ना। exactly. आप आखिरी 10 मिनट में इंटरनेशनल स्टोरीज चलाते हैं ना, उसमें अभी आज एक स्टोरी चल रही है हर टीवी चैनल पे कि एक बच्चे ने अपने बाप के साथ जो है वो कश्ती पे बैठ के वो एक सर्फिंग की। क्या ताल्लुक है उसका आपका उससे? बट स्टोरी जो होती है ना, उसको एयर करने की वजह नहीं होती है। स्टोरी होती है। इफ अ डॉग बाइट्स अ मैन, इट्स नॉट अ स्टोरी, बट इफ अ मैन बाइट्स अ डॉग, अब बंदे ने कुत्ते को काट लिया, आपको ये स्टोरी रन करने के लिए वजह नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स एन अनयूजुअल थिंग। चार्ली एंडरसन की इस डेफिनेशन पे भी वैसे क्वेश्चन मार्क है बाय द वे। किस पे? ये चार्ली एंडरसन की ये जो डेफिनेशन है ना, अगेन ये हतमी नहीं है, आप इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, इस पे डिबेट हो सकती है, बट अगेन वो डिपेंड करता है कि आपके मुताबिक इसकी तशरीह क्या और मेरे मुताबिक इसकी तशरीह क्या। मैं ये समझता हूँ स्टोरी है, मुझे उसको रन करने के लिए वजह नहीं चाहिए। इफ इट्स डिफरेंट, इफ इट्स समथिंग दैट हैज नॉट हैपेंड बिफोर, सो आई थिंक पीपल हैव द राइट टू नो इट। सही। वेल जी, थैंक यू वेरी मच शाह जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद थे कटहरा में सैयद अली हैदर। यू गोइंग टू जज, आप ये डिसाइड करेंगे कि आया इनके ऊपर लगने वाले इल्जामात से इन्हें बरी किया जाए या नहीं।